पुलिस ने बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन आघात शुरू किया है, जिसमें किस तरीके से क्रिमिनल्स स्ट्रीट क्राइम्स ना करें, कैसे इस पर रोकथाम लगे, उस पर लगातार ये ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है। क्या ये ऑपरेशन है, कितने आरोपियों पर अब तक शिकंजा कसा गया है और ये ऑपरेशन कितना मददगार साबित होगा दिल्ली को क्राइम फ्री करने में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव कुमार रावल जी मौजूद हैं, जो कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं। सर, ऑपरेशन आघात आप लोगों ने चलाया है, क्या ये ऑपरेशन है और किस तरीके से क्राइम पर लगाम इस ऑपरेशन के जरिए लगाई जा रही है? देखिए, जैसा आपने खुद ही बताया कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और एक अपराधियों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, अगर आप अपराध करेंगे तो दिल्ली पुलिस आपको, चाहे आप कहीं भी छिप जाए, ढूंढ कर और आपको सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। उसके लिए हमने 4 दिन का ऑपरेशन आगाज चलाया। 17 अगस्त से शुरू और 20 अगस्त तक चला। इसमें 50 से ज़्यादा टीमें थी हमारी, करीब 350 लोग थे और हमने इसमें कुल मिला के 151 अपराधियों को अरेस्ट किया। 27 हमने गाड़ियाँ रिकवर की, जिसमें से 16 चोरी की थी और 11 क्राइम करने के लिए यूज़ हो रही थी। 134 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हमने और 29 आर्म्स एक्ट के केसेस किए, जिसमें 6 पिस्टल्स या कट्टे, 21 चाकू और 11 कार्ट्रिज रिकवर किए। हमने इसमें 9 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी पकड़े, 1 पैरोल जंपर पकड़ा और 2 विदेशी लोग पकड़े जो कि और स्टे कर रहे थे। सर, अलग अलग तरीके के क्राइम्स जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, इससे सबसे ज़्यादा खास तौर पर बुजुर्ग, महिलाएं वो प्रभावित होते हैं। ऑपरेशन आघात आपने इसका नाम रखा। ऑपरेशन किस तरीके से शुरू हुआ, ये आइडिया किस तरीके से आया और कितनी मदद हुई, पब्लिक ने किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट किया? देखिए, वैसे तो पुलिस हमेशा ही काम करती है 24/7 और अपराधियों पे हमेशा ही शिकंजा कसा जाता है, लेकिन ये एक डेडिकेटेड ऑपरेशन था जो जिसके कुछ टारगेट थे, उन टारगेट को लेके किया गया था और इसकी तैयारी हमने 10 दिन पहले से शुरू कर दी थी। और इसमें 50 से ज़्यादा टीम थी, हर एक टीम का इंचार्ज एक एएसआई सब इंस्पेक्टर था और उसको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया था। और हमने इसमें जो हमारे पुराने जो बैड करेक्टर्स हैं या अपराधी, उनको भी टारगेट किया। करीब 38 तो बीसी पकड़े हमने और एनडीपीएस, शराब और आर्म्स जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इनके खिलाफ भी गहरी चोट पहुंचाई। जैसे गैम्बलिंग में हमने 34 केस की और 63 लोगों को पकड़ा, वैसे ही एक्साइज में भी काफ़ी सारी लीगल दारू बरामद की हमने। तो ये ऑपरेशन, सबसे बड़ी बात है, एक साथ पूरे ज़िले में सभी थानों में चला। तो जो एक मौका मिलता है अपराधियों को भाग जाने का या अलर्ट होने का, वो नहीं मिला और पुलिस ने जितने भी अपराधी हमें मिले, चाहे वो ज़िले के थे, बाहर के थे, उन सबको काबू पाया। सर, स्पेसिफिक कौन कौन से एरियाज हैं जिस पर सबसे ज़्यादा शिकंजा कसा गया, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का खास तौर पर? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कई बार देखा जाता है कि अपराधी क्राइम करके बॉर्डर से क्रॉस हो जाता है, यूपी चला जाता है, कहीं और छिप जाता है। तो किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक एरियाज थे और इनपुट्स आप कब से इकट्ठा कर रहे थे? इनपुट्स हम 7 तारीख अगस्त से ही इकट्ठा कर रहे थे और लगातार हमारी स्पेशल टीम्स वगैरह उन्होंने भी इकट्ठा की। इसके अलावा हमने जो हमारे पड़ोसी 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, आपको पता है, यूपी के, एक नोएडा, गाजियाबाद, वहाँ से भी हमारे पास इनपुट थी। और जितने भी हमारे बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो हमारा गाजीपुर हो, मजदूर विहार हो या बॉर्डर के नज़दीक कल्याणपुरी हो, न्यू अशोकनगर हो, उन सब में स्पेशल टारगेट किया गया। और जो जे क्लस्टर्स हैं, उनको हमने इलीगल शराब और एनडीपीएस के लिए टारगेट किया। इसमें हमने कमर्शियल का भी मुकदमा दिया, जिसमें 1 किलो से ज़्यादा चरस बरामद की, 533 ग्राम गांजा भी हमें मिला। और हमने ना केवल जो ये सप्लायर था वो पकड़ा, बल्कि इसका सोर्स भी हम पकड़ के लेकर आए। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। डीसीपी ईस्ट हैं राजीव कुमार जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है, चाहे एनडीपीएस एक्ट के मामले हो, चरस जहां बिकती है, इलीगल शराब जहां पर बिकती है, क्योंकि ये इस तरीके के क्राइम होते हैं, इससे अपराधी इन जगहों पर आते हैं। ऑपरेशन आघात कई जगह पर अचानक से चलाया गया, जिससे आरोपियों को वो भाग नहीं सके, अलर्ट नहीं हो पाए और इसी के चलते कई गिरफ्तारियां हुई। और ऑपरेशन आघात समय समय पर इसी तरीके से लगातार चलाया जाता रहेगा ताकि स्ट्रीट क्राइम्स कहीं ना कहीं कम किए जा सके। कैमरामैन संजीव राणा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।